दम है तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना, 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। नमस्कार प्रिय दोस्तों, होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, इसीलिए हम आपको पहले ही ये जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे समय पर अपना सकें और अपनी किस्मत बदल सकें। होली के दिन इस खास जड़ को अपने घर लाकर 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। चाहे गरीबी हो, दुख हो या कोई अन्य परेशानी, ये उपाय आपकी तकदीर बदल सकता है। हर कोई धनवान बनना चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार लोगों को रोकती है। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो होली की रात करने से भाग्य को चमका सकते हैं और व्यक्ति को धन समृद्ध बना सकते हैं। इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 1035 पर शुरू होगी और 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी होली दहन। 13 मार्च 2025 की रात 1126 से 12:30 तक रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। आज हम आपको कुछ प्राचीन सिद्ध और चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे जो पहले राजा महाराजाओं के समय किए जाते थे, लेकिन अब कहीं खो गए हैं। ये उपाय करने से जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है और सुख समृद्धि बढ़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रिय दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो होली के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे जल्दी ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जो अत्यंत सिद्ध मानी जाती है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य जड़ के बारे में। और जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं वह आते ही घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। इससे घर का कलह और क्लेश खत्म होता है और व्यक्ति तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 5 मिनट का ये समय आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। इसलिए ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और आपको उनकी दुआएं मिले। कमेंट में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर जो भी माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही होती है। हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल होता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं तो वे तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पेड़ पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य और महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बीच में रोक कर ना देखें, नहीं तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर मत कहना कि इसका असर नहीं हुआ। हमारा काम केवल आपको सही मार्गदर्शन देना है। इसे अपनाना या ना अपनाना पूरी तरह से आपका निर्णय है। होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो
अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। इसलिए इस खास अवसर पर आपको यह उपाय जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से ये संदेश मिलता है कि यदि आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी उपाय किए जाते हैं यदि उन पर भरोसा पक्का हो तो वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लाकर सिद्ध करें। कोई भी मुसीबत या कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सबका कल्याण, सबका भला। अगर आप इन उपायों को ध्यान से अपनाएंगे तो जीवन भर इन्हें याद रखेंगे। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानियां, तकलीफें या अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा सबसे पहले सामने आती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और अपनी पूरी प्रजा को अपने अलावा किसी अन्य की पूजा करने से रोकता था। उसने ये फरमान जारी कर दिया था कि यदि किसी ने अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि पिता की बार बार मना करने के बावजूद वह भगवान की भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक योजना के तहत उसने अपनी बहन होलिका को ये काम सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसके पास एक दिव्य चुनरी थी जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ सकती थी और अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसीलिए होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। जो व्यक्ति होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं उनके आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि आपने अपने पुराने वस्त्र या अनुपयोगी सामग्री को होली की अग्नि में नहीं डाला तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें होली की अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। आज मैं आपको कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताऊंगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तांत्रिक, ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों के लिए ये अत्यधिक प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो धन वृद्धि में सहायक होंगे। लेकिन उपाय बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा इन उपायों को गुप्त रखें। यदि उपाय करने से पहले किसी को इसके बारे में बता दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें इसे गुप्त रखना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वे आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोले और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ महादेव कल्याणम ईश्वरा नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। ये उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें से कुछ उपाय लाल किताब में भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। होली दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने कोने में छिड़क देना
चाहिए, क्योंकि घर के कोनों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब ये राख वहाँ डाली जाती है तो वो सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे तो घर की सफाई करते समय कोनों में थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें। इसी कचरे में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जो घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं और वे आपको परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा, या किसी ने उस पर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो ये समस्याएं दूर करने के लिए होली के दिन विशेष उपाय करना आवश्यक है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका काम ठप पड़ गया है, या आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय जरूर आजमाए। होली जलने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले। जिस पर आपको संदेह हो कि उसने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया है, उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखे। मन में ये भावना रखें कि उस व्यक्ति ने आपके काम को बाधित किया है। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दें और जलती हुई होली में डाल दें। इसके अलावा होली की माला बनाकर उसमें से एक माला अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन धान्य बना रहेगा और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इस उपाय पर संदेह है, तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। यदि किसी ने आपके परिवार पर कोई तंत्र मंत्र किया होगा, तो उसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएगा। होली की राख भी बहुत प्रभावशाली होती है। यदि आप मुख्य होली स्थल से राख लाकर अपने पास रखते हैं और किसी से उधार लिए पैसे मांगने जाते हैं, तो वह व्यक्ति जल्द ही आपका कर्ज चुका देगा। इसके लिए आपको होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रखना होगा और फिर पैसे मांगने जाना होगा। होलिका दहन के समय एक और उपाय किया जा सकता है। आपको देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित करनी है। इससे आपके घर में धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। यदि किसी ने तंत्र मंत्र करके आपके घर में बीमारी फैलाई है, कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या आर्थिक संकट बना हुआ है, तो ये उपाय उन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। आपके घर में इस उपाय का असर 24 घंटे के भीतर दिखने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करता है, तो उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। भूत प्रेत, जादू टोना या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर असर नहीं डालती। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर किसी भी नकारात्मक शक्ति को रोकना चाहते हैं और भविष्य में कोई तंत्र मंत्र न कर सके, तो लाल कपड़े में होली की राख बांधकर दरवाजे पर टांग दे। इससे कोई भी व्यक्ति आपके घर पर तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका किया हुआ उपाय उसी पर लौट जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, तो इसके लिए एक साधारण उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक काला कपड़ा ले में 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी और 50 ग्राम सरसों के दाने डालें। फिर इस सामग्री की एक पोटली बना ले और इसे अपने शरीर पर 7 बार घुमा ले। खासकर अगर कोई बीमार या परेशान व्यक्ति हो, तो उसके लिए यह उपाय तुरंत असर दिखाएगा। इसके बाद इस पोटली को होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहराएं। ये बहुत ही प्रभावशाली तांत्रिक उपाय है, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक नहीं सकती। अगर आप होली माता की परिक्रमा करके ये उपाय करते हैं और अग्नि में ये सामग्री अर्पित करते हैं, तो धन संपत्ति की वृद्धि होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो उसे गोमती चक्र लेना चाहिए। इसे पूरे घर में 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, रोग और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर घर में कुल देवी देवता या पितृ नाराज है या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत का प्रभाव है, तो गोमती चक्र को अग्नि में डालते ही उसका असर खत्म हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव बढ़ाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं। अगर कोई व्यक्ति होली के दिन आंकड़े की जड़ को लाकर
इसे सिद्ध करता है तो ये बहुत लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है और इसे सिद्ध करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके घर में चुंबक की तरह धन आकर्षित होता है। अब यह जड़ सिद्ध कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है जो पूरे दिन रहेगा। इस शुभ समय में सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ निकालने से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें और फिर इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। गंगा जल से शुद्ध करें और दीपक व धूप दिखाकर इसे सिद्ध करें। इसके बाद हल्दी से 3 बिंदी लगाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या घर में धन रखने की जगह पर रखें। इस उपाय से घर में धन की बरसात शुरू हो जाती है और चारों दिशाओं से समृद्धि आने लगती है। ये जड़ पूरे साल घर में रखें और अगली होली पर इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। फिर से इसी विधि से नई जड़ सिद्ध करें। 1 साल के भीतर आपका व्यापार और आय में तेजी से वृद्धि होगी और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी। अगर कोई कार्य रुका हुआ हो तो होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें। होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ एक पत्ता अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक होगा। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों के उपटन से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर से मैल निकल जाता है, जिसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। होलिका की राख को घर के चारों ओर और मुख्य दरवाजे पर छिड़क। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो अरसी और कुश को गाय के गोबर में मिलाकर एक छोटा उपला बनाएं और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। ये बुरी नजर, टोने, टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। होलिका की जलती हुई अग्नि की 3 परिक्रमा करें और भगवान से अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर त्रिपुंड 3 रेखाएं के रूप में लगाएं। इसे बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखाओं में लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। पहली रेखा के स्वामी महादेव है, दूसरी रेखा के महेश्वर है, तीसरी रेखा के शिव है। होली की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरह इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं आप सभी से एक और खास वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद।